हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि किस क्वेश्चन पर आपका नंबर इंक्रीज हुआ है। अभी मैंने जस्ट एक पोल भी किया है, उस पर करीब 1500 फीमेल कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने ये बताया है कि जो मेरा नंबर है वो हम सभी लोगों का जो नंबर है कम हुआ है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। और जो हमारे मेल साथी हैं उन लोगों का लगभग लोगों का नंबर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अपडेट क्लासेस की टीम के द्वारा आपका नंबर इंक्रीज हुआ है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जो साथी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं उन्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कितना ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन पर क्लेम किया था। दोस्त, आपको बहुत अच्छे से पता है अगर आपका नंबर अगर इंक्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं अपडेट क्लासेस टीम का ज़रूर सहयोग है। आप इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। अगर आपका मेरी टीम की वजह से अगर आपका नंबर इंक्रीज हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हमेशा ऑथेंटिक नॉलेज ही दिया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों मेरा ये है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। मैं आपसे बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि आयोग को इस पर आपका नंबर 100% बढ़ाना पड़ेगा, और हुआ भी वही है। आप देख सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा को सही माना गया है। हालांकि पहले क्या सही माना था मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। पहले तो अमृता देवी बिश्नोई को माना था, लेकिन पहले जो माना गया था मैं उस पर नहीं चर्चा करूंगा। सिर्फ मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन अभी फिलहाल सही माना गया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपका सुंदरलाल बहुगुणा आंसर सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं बार बार ये इस पर भी कह रहा था और इस पर भी हमने क्लेम किया था, ये आपका जो नाइट्रेट का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा था कि ये क्वेश्चन 100% सही होगा और आयोग इसको एक्सेप्ट करेगा, और मैंने इस क्वेश्चन पर ही क्लेम किया है। जो हमारे साथी टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं, अगर उस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पर आप ज़रूर कमेंट करिए। आप बताइए क्या इस पर कहा गया था या नहीं कहा गया था, और आपको पता चल गया होगा दोस्त नाइट्रेट पर भी आपका नंबर इंक्रीज हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन था दोस्त, मैं इस क्वेश्चन पर भी हमने क्लेम किया था मीथेन वाले क्वेश्चन पर, और इसके लिए हम लोगों ने क्लेम किया हुआ है। और कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, मैं आपसे बार बार कह रहा था इसका आंसर मीथेन होगा, और आप देख सकते हैं इसका आंसर आयोग ने मीथेन को ही एक्सेप्ट किया है। तो अगर आपका नंबर इस पर भी बढ़ा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए हमें। चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे भी इस क्वेश्चन पर दोस्त सस्पेंस लगता है। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक कर दिया गया है। कहने का मतलब है वोल्ट मीटर को और पोटेंशियोमीटर इन दोनों को मान लिया गया है, लेकिन एक इसका ये आंसर माना गया, तो कहीं ना कहीं मुझे ये वाला क्वेश्चन सस्पेंस लग रहा है। ठीक है, लेकिन अब आयोग ने माना है तो एक्सेप्ट तो हर कोई को करना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन पर अभी भी मुझे संशय है, मुझे इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा संशय है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन पर, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में मैं बार बार कह रहा था कि लद्दाख और मलेशिया वाला जो ऑप्शन है 100% सही होगा। हुआ भी वही है दोस्त। इस री आंसर की में, आपके फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को सही माना गया है। हम लोगों ने इस पर भी क्लेम किया था। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक बताया जाता है। इस क्वेश्चन पर मैंने क्लेम नहीं किया था दोस्तों। ये जो विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता था, इस क्वेश्चन पर मैंने क्लेम नहीं किया हुआ है। ठीक है, मैंने ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इस क्वेश्चन पर भी हमने क्लेम नहीं किया था। जो सच्चाई है दोस्त मैं वही आपसे बता रहा हूँ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत, और इसका जो आंसर इन्होंने माना है, ये माना है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसका आंसर इन्होंने सही माना है। अब हम लोग फीमेल की कैंडिडेट बात करेंगे, जो हमारी महिलाएं साथी हैं, कि उन पर किस क्वेश्चन पर उनका नंबर इंक्रीज हुआ है। और जो हमारे मेल साथी हैं जिनका भी नंबर इंक्रीज हुआ है, आप कमेंट में ज़रूर करके बताइए कि सर हमारा इतना नंबर इंक्रीज हुआ है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपका नंबर कम हुआ है तो भी बताइए, उससे आपको आपको आज ही के डेट में 12-1 बजे के आसपास मैं आपको एक कट ऑफ वीडियो देने वाला हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो होने वाला है दोस्त, तो आप एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब हम लोग फीमेल की बात करेंगे। दोस्तों सच कहूँ तो फीमेल का ये फाइनल आंसर की देखने के बाद में हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पर क्लेम किया था मेघ गर्जन वाले क्वेश्चन पर, और उस क्वेश्चन पर आयोग ने संज्ञान नहीं लिया है, उस पर उन्होंने नंबर इंक्रीज नहीं किया है। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि मेघ गर्जन वाले क्वेश्चन पर मार्क्स को इंक्रीज जरूर करना था, बट उस पर इंक्रीज नहीं हो पाया है। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है भारत में, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो हमारी फीमेल बहनें हैं वो सब बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि उनका मानकर ये
चलिए आप 90% फीमेल कैंडिडेट का जो नंबर है वो कम हुआ है। 10% जो बहुत किस्मत वाली होंगी उन्हीं लोगों का नंबर बढ़ा है, नहीं 90% जो फीमेल कैंडिडेट है उन सभी लोगों का नंबर कम हुआ है। चाहे 1 नंबर कम हुआ, चाहे 2 नंबर, किसी का तो 3 नंबर कम हो गया है। तो आप बिल्कुल मत परेशान होइए। अगर आपका नंबर कम हुआ है तो ऐसा नहीं आप ही का कम हुआ है, सभी लोग का कम हुआ है। तो आपकी जो मेरिट है वो ऑटोमेटिक गिर जाएगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो जो आयोग इसका आंसर माना है उपयुक्त में से एक से अधिक। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक, ये थोड़ा हमें ऑप्शन कम ही समझ में आता है। हम लोग इधर से कोई लगाते हैं। अगर हम मान लो तुक्का लगाना हो तो ये वाला ऑप्शन हम लोग डी वाला ऑप्शन को कम चूज करते हैं। ठीक है, ये भी कारण है कि जो हमारी महिलाएं साथी हैं उन लोग का नंबर कम हुआ है। ठीक है, इसका ये भी एक कारण हो सकता है। सेकंड में श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो इसका भी वही ऑप्शन है, इन उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसका भी आयोग के द्वारा यही आंसर माना गया है। और तीसरा क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, इसका भी आंसर ही माना गया है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है, तीनों का आंसर एक उपयुक्त में से एक से अधिक मान लिया गया है। ये भी एक रीजन है कि आप लोग का जो नंबर है मैम वो कम हुआ है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो फीमेल से ही है। और जब फीमेल के सभी साथियों का नंबर जब कम हुआ है तो आप जो मेरिट जाएगी वो मेरिट कम जाएगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत हुइए, क्योंकि हमारे पास बहुत हमारी बहनें लोगों कमेंट करके मैसेज करके वो लोग बार बार कह रही कि सर मेरा इतना नंबर कम होगा, इतना नंबर कम होगा। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, आपका अगर नंबर नहीं कम हुआ है, आपके जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन सभी लोग का नंबर कम हुआ है। तो कंपटीशन आपका उन्हीं लोगों से है जिनका सबका नंबर कम हुआ है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर नंबर कम हुआ है तो जो मेरिट है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक गिरेगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। और अभी मैं आपको एक कट ऑफ वीडियो देने वाला हूँ, आप उस कट ऑफ वीडियो को जरूर देखिएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो होने वाला है। और जो हमारे मेल साथी हैं, मैं एक बार उनको बताना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से कहा गया था कि आपका 3 से 4 नंबर इंक्रीज होगा और रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्त, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको अपडेट क्लासेस की टीम से अगर आपका थोड़ा भी सहयोग हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर मेरा नंबर बढ़ा है। थैंक यू सो मच।